Hello everyone, welcome to all of you in this lecture series. So in the previous lecture, we were discussing the integration of India, and finally we have seen the integration of princely states. And in this lecture, I will be discussing the two European dominions in India. Two me जो दो बचे हुए थे वो कौन से थे? French and Portuguese. Okay, Portuguese. So French and Portuguese. ये याद रखिएगा. So after the integration of princely state, okay, two troubleshoots or two trouble spots were there in India. First French settlement and another Portuguese settlement. French settlements कौन कौन से थे? पहला पौंडीचेरी, यनम, ओके, माहे, कराईकल एंड चंद्रनगौर. ओके. पोर्चुगीज सेटलमेंट कौन कौन से थे? गोवा, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली. ये गोवा, ये पोर्चुगीज सेटलमेंट थे. तो पहले हम बात करेंगे फ्रेंच की. ओके. सो as you know that after the integration of princely states, okay, two European nations, that is French and Portuguese. So after a prolonged negotiation with the French government, okay, after a prolonged negotiation in Pondicherry and other French possessions, okay, so French possessions, they were handed over to India in 1954. Finally French ने हमारी territories वापस कर दी थी. कब? 1954 में. ये याद रखिएगा. They handed over our territory in 1954. Are you getting my point? ये याद रखिएगा. Okay. So this Pondicherry, Yanam, Mahe, Karaikal, Chandranagore. Okay. ये कब मिल गया था इंडिया को? 1954 में, नेगोशिएशन के बाद, आफ्टर द नेगोशिएशंस. ओके, ये याद रखिएगा. अब यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश. माहे केरला में है. ये सब पौंडीचेरी के ही डिस्ट्रिक्ट हैं, केरला. कराईकल तमिलनाडु. ये पौंडीचेरी 4 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है. एक तो पौंडीचेरी जो सेम है, दूसरा अलग अलग स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स हैं. चंद्रनगौर कैलकाटा. Okay, so finally French settlements were negotiated and finally French, they had given our territory in 1954. Okay, but the Portuguese, they were determined to stay on. वो रहना चाहते थे. एंड दूसरी चीज ये थी कि 1949, मैंने आपको बताया था आईआर में, 1949 नेटो बन चुका था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. अब नेटो बन चुका था, पोर्तुगीज भी किसका अलाई था? नेटो का. तो पोर्तुगीज को ये लगता था कि अगर इंडिया ने मुझ पे वॉर किया तो नेटो की सारी कंट्रीज आ जाएंगी बचाने के लिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा. सो पोर्तुगीज, दे वर डिटरमाइंड टू स्टे ऑन इन इंडिया, स्पेशली एज पोर्चुगल्स नेटो अलाइज. ओके. सो ब्रिटेन एंड यूएस willing to support this defiant attitude, but इंडिया को कौन सपोर्ट कर रहा था? यूएसएसआर. ये याद रखिएगा. सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, they were being committed to a policy of settling disputes between the nations by peaceful means. उस टाइम पे नेहरू क्या कर रहे थे? पीसफुल तरीके से डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर रहे थे कि भैया मान जाओ, ओके, हमें मिलिट्री यूज नहीं करनी है. So India was not willing to take military steps to liberate Goa and other Portuguese colonies at that time. Okay, but हुआ क्या कि गोवा में मूवमेंट शुरू हो गया. अब गोवा में याद रखिएगा मूवमेंट शुरू हो गया. गोवा के लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा था. ओके. अब गोवा में मूवमेंट कौन सा शुरू हुआ? इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन गोवा. गोवा में शुरू हो गया इंडिपेंडेंस मूवमेंट. किसके अगेंस्ट में? पोर्तुगीज के अगेंस्ट में. मूवमेंट इन गोवा. यस. एंड इंडिया वाज इम्पेशेंट
इंडिया को अब इंतजार नहीं था, इंडिया को क्या चाहिए था, अपनी टेरिटरीज अब वापस लेना था। ओके, और गोवा में क्या शुरू हो गया, इंडिपेंडेंस मूवमेंट गोवा का। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। एंड द पीपल ऑफ गोवा दे टुक द मैटर्स, ओके, इन देयर ओन हैंड्स and they started a movement seeking freedom from the Portuguese. Okay, ये याद रखिएगा। बट दिस मूवमेंट, जो लोगों ने वहां के मूवमेंट किया, बट पोर्तुगीज ने क्या किया, ब्रूटली सप्रेस कर दिया लोगों को। ओके, इट वाज ब्रूटली सप्रेस्ड। ओके, तो अब जब पोर्तुगीज ने ब्रूटली सप्रेस किया लोगों को, so then the efforts of non-violent सत्याग्रहीज from India to march into Goa, तब नॉन वायलेंट सत्याग्रहीज जो थे उन्होंने पूरे इंडिया से कहां जाना शुरू किया, गोवा में, कि गोवा को अब हमें खाली कराना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये याद रखिएगा। तो अब गोवा को खाली कराना था और गोवा में अब सत्याग्रहीज जाएंगे। और गोवा इंपॉर्टेंट था भी इंडिया के लिए, व्हाई, बिकॉज कोस्टल एरिया मैरीटाइम ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, and from the 1950s itself, Indian government, okay, Indian government in a bid to start diplomatic measures to free Goa, and Indian government after the 1950s itself, okay, they asked the Portuguese government to start negotiations for the independence of Goa, क्योंकि फ्रांस के साथ भी हमने नेगोशिएशन की और रिजल्ट क्या रहा, फ्रांस ने हमारी टेरिटरीज छोड़ दी, पौंडीचेरी छोड़ के चले गए। So India wanted to start negotiations for the independence of Goa, but however, these Portuguese, they refused. And finally the Goan movement कहा जाता है, finally the Goan movement, गोवा के लोगों के मूवमेंट को बोलते हैं गोआन मूवमेंट। गोआन मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय इंडियन इंडिपेंडेंस लीडर्स, जो गोवा के लोगों ने इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट शुरू किया पोर्तुगीज के अगेंस्ट में। And that movement was supported by whom? नेहरू। नेहरू सपोर्ट कर रहे थे इस मूवमेंट को। ओके, नेहरू, राम मनोहर लोहिया, all these leaders, Dr. Rajendra Prasad, all these leaders, they supported Goan movement. And finally Dadra and Nagar Haveli, Dadra and Nagar Haveli, annexed by India, इंडिया ने एनेक्स कर लिया, annexed by India in 1954। इंडिया ने दादरा एंड नगर हवेली को तो ले लिया 1954 में। ओके, विद द सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोवान, गोवान ने अपनी एक पार्टी बना ली थी, यूनाइटेड फ्रंट, विद द सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड फ्रंट एंड आजाद गोमांतक दल। तीन ऑर्गेनाइजेशन थी जिनके सपोर्ट से इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, दादरा एंड नगर हवेली को एनेक्स किया। वो तीन ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, यूनाइटेड फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोवान। ओके, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कौन थी, आजाद गोमांतक, एंड तीसरी ऑर्गेनाइजेशन थी नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये तीसरी, ये तीन ऑर्गेनाइजेशन ने के सपोर्ट से इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, दादरा एंड नगर हवेली को एनेक्स कर लिया। ये याद रखिएगा। ओके, ये याद रखिएगा। बट आफ्टर दिस मूवमेंट द गोआन पीपल, they were brutally suppressed by whom, by Portuguese। Are you getting my point? पोर्तुगीज ने क्या किया, सप्रेस करना शुरू कर दिया। अब जब तुम सप्रेस करोगे तो तुम मारे तो जाओगे ही। समझ में आ रहा है? सो इन द एंड, आफ्टर वेटिंग पेशेंटली फॉर इंटरनेशनल ओपिनियन, इंडिया वेट कर रहा था कि इंटरनेशनल
ओपिनियन आए, कुछ इंटरनेशनल कंट्रीज जो हैं प्रेशर दें पोर्चुगल को। तो जब इंडिया ने काफी देर तक वेट किया, ऐसा नहीं हुआ, और पोर्तुगीज क्या कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे गोवा में। So after waiting patiently for international opinion to put pressure on Portugal, finally Nehru himself ordered Indian troops to march into Goa on the night of 17th December. नेहरू ने ऑर्डर दिया कि ऐसा है, अब जाओ, अब इंतजार नहीं हो रहा है और गोवा को खाली कराओ। 17 दिसंबर 1961. And finally the Governor General of Goa immediately surrendered without a fight. जैसे हमारी फोर्स पहुंची, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा कि हम सरेंडर कर रहे हैं सीधे। Governor General of Goa immediately surrendered without a fight. And finally the territorial and political integration of India was completed. Finally 1961 में territorial and political integration of India was completed. Complete हो जाता है, अब पूरा इंडिया का मैप बन गया। समझ में आ रहा है? And even though this Portuguese incident, it had taken over 14 years to integrate into India. समझ में आ रहा है? 14 साल लग गए इंटीग्रेशन के लिए। Are you getting my point? ये याद रखिएगा। ओके, एंड जो इंडिया ने ऑपरेशन किया गोवा को लिबरेट कराने के लिए, इसको बोला जाता है ऑपरेशन विजय। जो इंडिया ने अपनी मिलिट्री भेजी गोवा को लिबरेट कराने के लिए, ऑपरेशन विजय। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस में ये ऑपरेशन के नेम बड़े याद हैं, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, विजय, ये सब याद रखिएगा, ऑपरेशन विजय बोला जाता है इसको। एंड आफ्टर द फॉल ऑफ गोवा, पोर्चुगल टर्मिनेटेड ऑल द डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इंडिया। पोर्चुगल ने उसके बाद इंडिया के साथ सारे ही डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए। ओके, एंड फाइनली इन 1974 में, ओके, पोर्चुगल रिकॉग्नाइज गोवा एज ए पार्ट ऑफ इंडिया। तो 1974 में पोर्चुगल ने क्या किया, गोवा को रिकॉग्नाइज किया इंडिया का पार्ट, एंड रिज्यूम किए डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया के साथ। कब से? 1974 से। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। ओके, तो ये सारी चीजें थी। एंड फाइनली जब इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ब्रिटेन और यूएस, इन सब ने क्या किया, इंडिया के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि इंडिया ने गोवा में इन्वेड किया है, इंडियाज इन्वेजन इन गोवा, बट रशिया ने हमेशा हमारा साथ दिया। यूएसएसआर ने वीटो लगा दिया कि इंडिया ने कोई भी इन्वेजन नहीं किया है, वो इंडिया की टेरिटरी है। एंड फाइनली हमारे ऊपर ये भी दाग नहीं लगा। समझ में आ रहा है? तो ये है यूएसएसआर की दोस्ती। ओके, ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से इंडिया का टेरिटरियल इंटीग्रेशन होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा। तो फाइनली Portuguese surrendered without any fight, and the operation known as Operation Vijay, ये याद रखिएगा, इसको बोला जाता है ऑपरेशन विजय। ओके, तो ये कुछ सारी चीजें थी जो आपको पता होना चाहिए। ओके, ये याद रखिएगा। एंड फाइनली इंडिया का इंटीग्रेशन हो जाता है, ये याद रखिए। ओके, so India's integration was completed. Okay, अब इंडिया का इंटीग्रेशन हो चुका था। समझ में आ रहा है? पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल इंटीग्रेशन वाज कंप्लीटेड। ओके, सो ये था आपका पूरा इंटीग्रेशन का आफ्टर पार्टीशन, कैसे इंडियन स्टेट्स इंटीग्रेट हुए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक, दैट इज ट्राइबल इंटीग्रेशन। अब हम देखेंगे इसके बाद ट्राइबल इंटीग्रेशन, बड़ा ही अच्छा टॉपिक। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। So after that I will start a new topic, that is tribal integration. Okay, so I hope आपको ये समझ में आएगा, एंड आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स में सारी चीजें होंगी। मेन होता है समझना, और ये चार्ट के थ्रू आप समझते हैं। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।